पवित्र टैग लेने को तैयार हूं। और सेक्युलर 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 का नगाड़ा बजाने वाली ये कांग्रेस पार्टी और ये चांडाल चौगड़ी जो अभी सेक्युलर की दुहाई दे रही है ना, मैं इनके थोड़े से चंद एग्जाम्पल दूंगी, आप इनको काउंटर करना इस एग्जाम्पल से। आप ये एग्जाम्पल सुनिएगा और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। इन्होंने कभी कश्मीरी पंडित के लिए धरना नहीं दिया, ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो। और क्रोनोलॉजी आप सुनिए इनकी, मैं बताते बताते थक जाऊंगी, रात खत्म हो जाएगी, पर इनकी ये खत्म नहीं होंगी। ये इतने दोगले इंसान हैं। 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का नेहरू ने विरोध किया था, क्या ये सेक्युलरिज्म था? 1951 में कॉमन सिविल कोड पर बाबा साहेब आंबेडकर का प्रस्ताव नेहरू ने ठुकरा दिया था, क्या ये सेक्युलरिज्म था? 1949 में अयोध्या में राम मंदिर का नेहरू ने विरोध किया था, क्या वो सेक्युलरिज्म था? 1971 में नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ जाने से मना कर दिया था, क्या वो सेक्युलरिज्म था? 2004 में सोनिया गांधी ने कांची कानकरी के शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया और 2019 में प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है साफ साफ कि सोनिया गांधी को हिंदुओं से तकलीफ थी इसलिए उसने शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया था। तो क्या ये सेक्युलरिज्म है इनका? 1987 में राजीव गांधी ने शाह बानो के केस को पूरा पलट ही दिया अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो क्या ये सेक्युलरिज्म था इनका? 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो क्या ये सेक्युलरिज्म था? 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल जो एंटी हिंदू बिल था वो भाजपा ने आने नहीं दिया, मैं उसके लिए भाजपा को धन्यवाद कहती हूँ। अगर शायद वो बिल आ जाता तो हाँ, आज आप और हम इतना खुले में बात नहीं कर पाते। क्या वो सेक्युलरिज्म था? 2008 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में पूरी कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व ने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, क्या वो सेक्युलरिज्म था? आप गूगल कर लीजिएगा समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग थे। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा राम सेतु को हम नहीं मानते, राम के अस्तित्व पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया, क्या वो सेक्युलरिज्म था? 20 जुलाई 2009 अमेरिकी राजदूत के सामने राहुल गांधी ने कहा कि देश को संकट लश्कर तैयबा से नहीं भगवा आतंकवाद से है, तो क्या वो सेक्युलरिज्म था? 22 दिसंबर 2013 राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को मिलने तो गए पर सिर्फ मुस्लिम पीड़ितों को, हिंदू पीड़ित को नहीं मिले, क्या वो सेक्युलरिज्म था इनका? सुशील कुमार शिंदे उस वक्त कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा भगवा आतंकवाद गढ़ा, क्या वो सेक्युलरिज्म था? और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह 26/11 आरएसएस द्वारा प्रायोजित उस किताब का शिलान्यास किया जो अजीज बर्नी की किताब थी, क्या वो सेक्युलरिज्म था? सबको पता है 26/11 किसने किया, पर इन्होंने उसमें भी भगवा आतंकवाद और आरएसएस पर और हिंदुओं पर हमला किया। 16 मई 2017 कपिल सिब्बल ने भगवान श्री राम की तुलना ट्रिपल तलाक और हलाला से करवा दी, क्या वो सेक्युलरिज्म था? 2016 में राहुल गांधी अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है वाले नारे लगाने वालों के साथ खड़े थे, वो सेक्युलरिज्म था? या फिर 17 मई 2017 को यूथ कांग्रेस के नेता ने केरला में एक चौक पर सरेआम गाय को काटा और गौ मांस का भक्षण किया, क्या वो सेक्युलरिज्म था? 9 जुलाई 2018 कांग्रेस के जे खान ने कहा कि देश के हर जिले में शरिया कोर्ट होनी चाहिए, क्या वो सेक्युलरिज्म था? 1946 से 2020 एक बात सिद्ध होती है कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म मतलब एंटी हिंदू स्टेटमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट कर भी इन्होंने मेरे मुस्लिम भाइयों का भला कर दिया होता तब तो मुझे खुशी होती। इन्होंने भला नहीं करा, इन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स करी। इन्हें भला करना होता तो ये ट्रिपल तलाक पे साथ देते, इन्होंने साथ नहीं दिया और अभी भी ये उनको भड़का रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि नेहरू गांधी रीत सदा चली आई, देश को बांटो और खाओ मलाई। ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं, झगड़ा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां ये लोग सेक रहे हैं और इन्हें लगता है कि हम पर कम्युनल का थप्पा थोप कर ये अपनी बातें प्रूव करेंगे। तो इनको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये 1946 का भारत नहीं है, ये नया भारत है और हमारे सिर पे पप्पू भी नहीं लिखा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो।